नमस्कार दोस्तों, नवजीवन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मेन बेस पे बात करते हैं बीमारी पे कि बीमारी क्यों है। तो आप देखोगे कि हर घर में जितने भी घर के सदस्य हैं सभी को कुछ ना कुछ बीमारी है। किसी को कमर दर्द की, किसी को घुटने के दर्द की, किसी को मोटापे की, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में बीमार है। सर दर्द की, कंधों के दर्द की, कमर के दर्द की, कोई ना कोई बीमारी है। और हम हर बीमारी का उपचार खोजने की कोशिश करते हैं और किसी भी बीमारी का कोई भी उपचार नहीं है। खासकर मेडिकल साइंस में, एलोपैथिक में आप जाओगे तो आपको किसी भी बीमारी का कोई भी उपचार पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो आप एलोपैथिक में जाओगे, आप फर्ज करोगे आप सर दर्द का इलाज करा रहे हो और आपने एलोपैथिक मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या होगा कि एलोपैथिक आपके लीवर पे, किडनी पे असर डालना शुरू करेगी और आपको दूसरी बीमारियां भी होनी शुरू हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं मेन बेस पे की बीमारी क्यों है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते। बीमार है, ठीक है, दवाई कर ली, ठीक है, हम उपचार खोजते हैं, बचाव नहीं खोजते। तो आज हम बात करते हैं मेन बेस पे। तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है? सबसे बड़ी दिक्कत हमारी सांस से होती है। हर एक आदमी के अंदर में एक सबसे बड़ी कमी है कि उसका अपने ऊपर ध्यान ना होना, अपनी सांसों के प्रति ध्यान ना होना। सांस प्राण है, जीवन है सांस। हम भोजन करे बिना 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। हम पानी पिए बिना 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हम श्वास के बिना 3 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकते। 3 मिनट। तो अब सोचो कि श्वास कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सारे का सारा खेल श्वास का है। हमारी श्वास जो मेन बेस है, हमारा नाभि। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो नाभि से जुड़ा हुआ होता है। उसका पूरे का पूरा जीवन माँ के गर्भ में नाभि से जुड़ा हुआ होता है। और बाहर आने के बाद में आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, कभी छोटे बच्चे को देखना सोते हुए, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। और आप किसी बड़े आदमी को सोते हुए देखना तो क्या होगा कि उसकी जो श्वास है वो पूरी केंद्र तक नहीं जा रही है, नाभि तक नहीं जा रही है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यहीं से क्या होगा कि जब आपकी श्वास नाभि तक नहीं जाएगी, केंद्र तक नहीं पहुंचेगी, तो वहीं से क्या होगा कि आपकी जो शरीर को जीवन देने वाली जो अंदर की नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में बीमारियां आनी शुरू होंगी। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है तो उसका सांसारिक जीवन जो है वो फैलता चला जाता है और उसके दिमाग में नई नई चीजें, नए नए काम, नए नए तरीके इजाद होने लगते हैं और वो उन सब में इतना खो जाता है कि वो अपनी श्वास को भूल जाता है। बस जैसे चल रही है, श्वास आती है, छाती से वापस आती है और चली जाती है। छोटे बच्चे का कोई अतीत नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ना तो उसके पास कुछ पास्ट में सोचने के लिए है और ना कुछ फ्यूचर की कोई प्लानिंग है। तो वो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में मस्त रहता है, इसलिए उसकी सांस नाभि तक पहुंचती है। तो सारे का सारा गणित सांस पे आके रुकता है और यहीं से हमारे जीवन में दिक्कत आनी शुरू होती है श्वास की। उसी से फिर हमारी श्वास जब नाभि तक नहीं पहुंचती, पूरे 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। याद रखना कि हमारे शरीर में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिनको इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं कि वो सिर्फ योग ने खोजी हैं। मेडिकल साइंस अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाया और कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो पूरे जीवन को रक्त संचार कर रही है, पूरे जीवन को ऑक्सीजन दे रही है, पूरे शरीर को जीवन दे रही है। और वो नसें धीरे धीरे करके ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। जब आपके शरीर को पूरे प्राण नहीं मिलेंगे, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, हर बात को आप नकारात्मक सोचना शुरू कर दोगे और उस हिसाब से फिर जीना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम बेस पे काम करते हैं। मैं अपनी पिछली सब वीडियो में बोलता हूं कि जो भी क्रिया हम कर रहे हैं हर एक के साथ श्वास को जोड़ो और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो मैं आज आपको बता रहा हूं कि क्रिया कोई भी हो, आप इस तरह की क्रिया कर रहे हो तो भी क्या है, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट आना चाहिए, शरीर आपका मूवमेंट में होना चाहिए, शरीर आपका पूरा खुला होना चाहिए। लेकिन मेन चीज है श्वास जब खोलोगे, माना कंधे में दर्द है और आप खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज ठीक है, बॉडी की हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, आपकी नाड़ी थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होगी। लेकिन उसी के साथ में अगर आप श्वास का प्रयोग करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि श्वास
नाभि तक जब पहुंचेगी तो नाभि से वो सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा आपके केंद्र तक पहुंचेगी जहां पे आपको दर्द है, और उन सूक्ष्म नाड़ियों को वो खोलना शुरू करेगी। तो सारा विज्ञान श्वास का है। तो हम अब से जो भी प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम श्वास पे प्रयोग करेंगे कि कैसे हम श्वास को नाभि तक लेके जाए। तो उसके लिए अब हम एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको शुरू करवाता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जिनको श्वास की प्रॉब्लम होगी, उसके जीवन में उसको सबसे पहले दिक्कत शुरू होगी पेट से। उसका पेट खराब होना शुरू होगा, क्योंकि श्वास नाभि तक नहीं पहुंच रही है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर भर गई है। तो उस वजह से क्या होगा कि सबसे पहले हमारा पेट प्रभावित होगा, डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब होना शुरू होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 25 साल 30 साल के बाद में ये दिक्कत हमारे अंदर आनी शुरू होती है। और जब जिसका पेट बिगड़ना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे करके बीमारियां शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और जो एक बार आती है 30 साल 35 साल के बाद में, जो भी बीमारी शरीर के अंदर आएगी वो बुढ़ापे की तरह आती है। जैसे बुढ़ापा एक बार आता है और आता ही चला जाता है, उसका फिर कोई बैक नहीं होता। तो ऐसे ही बीमारी का है, 30 साल 35 साल के बाद में जो भी बीमारी आएगी वो आती चली जाएगी और फिर जाएगी नहीं। तो हम मैन बेस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें शुरुआत करनी है एक ऐसे योग से कि जिससे हमारा श्वास का फ्लो नाभि तक हो और शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा बढ़ना शुरू हो। तो सबसे पहले क्या होगा, एक छोटा सा प्रयोग, बिल्कुल एकदम जैसे हम बेस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, हमें उस बेस पे काम करना है। तो क्या होगा कि इसके लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स भी डाली थी। अपने दोनों पैरों को मिला लें और उल्टा हाथ पिंडली पे, सीधा हाथ यहाँ पे। और जो नहीं कर पा रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको थोड़ा सा उठना है, जो उठ नहीं पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे ले आके रुकें और मुंह बंद करके नाक से श्वास लें और नाभि तक श्वास लेके जाएं। और जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर श्वास रोकें और सिर्फ मस्तिष्क में, दिमाग में अंदर एक ही भाव हो, श्वास नाभि, श्वास नाभि। मेरी जितनी भी श्वास है वो सारी नाभि तक जाएंगी और आप अपना पूरा ध्यान नाभि पे लेके जाएं। गहरी श्वास ले, नाभि पे ले जाके रोके और फिर पूरी सांस छोड़े। इससे क्या होगा कि एक तो जब हम इस पोस्चर में होंगे, बच्चा मां के गर्भ में इसी पोस्चर में होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर की दुकान में बच्चे की फोटो लगी हुई होती है, कभी भी देखना छोटे बच्चे की मां के गर्भ की जो पोस्चर होगा वो यही होगा, यही स्थिति में बच्चा होगा। तो इससे सबसे पहले क्या होगा कि हमारे शरीर की सब नाड़ियां पंजे से लगा के और सर तक की सभी नाड़ियां खुलनी शुरू हो जाएगी और आप गहरी सांस लोगे, आपकी सांस नाभि तक जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जैसे सांस अंदर गई और सांस बाहर आएगी, तो जब सांस बाहर आएगी तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जब ऑक्सीजन का फ्लो नाभि पे बढ़ेगा तो नाभि जो सब नाड़ियों का केंद्र है, वहां से आपके शरीर की जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ब्लॉकेज नसें हैं, उनमें धीरे 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 करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होगा, ऑक्सीजन के मात्रा बढ़ेगी और आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होना शुरू होगी और रक्त संचार पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होना शुरू होगा। तो आप ये प्रयोग छोटे छोटे टुकड़ों में करें, 1-1 2-2 मिनट कर सकते हैं और पॉसिबल हो तो हल्का सा अपने आप को ऐसे उठा लें। इससे क्या होगा कि पेट और ज्यादा भिज जाता है तो सांस और गहरे तक अंदर जाती है। जो नहीं कर पा रहा नॉर्मली वो ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे 1-2-2 मिनट से स्टार्ट करें, 2-2 मिनट 5 बार, 2-2 मिनट 6 बार, 2-2 मिनट 7 बार। और हमें सुबह पेट साफ करने के बाद में ये कम से कम हमें रोज 15 मिनट तक करना है। जैसे आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको पहले दिन, मैं कहता हूं कि पहले दिन से आपको फायदा होना शुरू होगा। आपका पेट में कितना भी, आपकी लीवर में, किडनियों में कितनी भी गंद हो, सारी की सारी बाहर आ जाएगी। बस इसको करने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए और इसको करना शुरू करें। पहले दिन से, मैं कहता हूं कि पहले दिन से आपको इसका फायदा मिलना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा आसन जो करेंगे, हॉर्स स्टैंस। जैसे घोड़ा खड़ा होता है, घोड़े के पैरों की दूरी होती है, हम हॉर्स स्टैंस पे अपने पैरों को रखेंगे और धीरे धीरे करके हम उखड़ू बैठेंगे और दोनों कोनी
दोनों कोनियों से हम इस हाथ में और गैप बढ़ाएंगे और बिल्कुल एकदम छाती के सामने हम इस तरीके से बैठेंगे और गहरी गहरी सांस लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी सांस नाभि से भी नीचे, मूल आधार, मूल केंद्र, जहां पे हम अपना पूरा जीवन जीते हैं, जो हमारे नीचे केंद्रों में सबसे नीचे का केंद्र है, ऑक्सीजन सीधी एकदम श्वास के द्वारा आपकी मूलाधार तक जाएगी। गहरी श्वास लें, रोकें और फिर पूरी सांस। इसको भी आप 2-2 मिनट, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अभ्यास है इसका, तो मैं इसलिए बड़ी आसानी से बैठ रहा हूं। अगर अभ्यास भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैरों की चौड़ाई आप थोड़ी और कम कर सकते हैं, थोड़ा और स्टैंस आप कम कर सकते हैं, इस लेवल में भी आ सकते हैं, इस लेवल में भी आ सकते हैं। धीरे 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 करके कोशिश करना, जितने ज्यादा आपके पैर खुले होंगे ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा आपके नीचे तक जाएगी। और ध्यान रखना कि जितनी गहरी श्वास होगी उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। जितनी गहरी और जितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं, आपने श्वास ली पूरी गहरी और उसको अंदर जाके रोक लिया, और उसके बाद छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद रोक लिया, और फिर लिया, फिर रोक लिया, और इसको ऐसे ही आप 10 मिनट 15 मिनट तक आप इस क्रिया को करें। करने के बाद मैं कहता हूं कि कोई तो कहता है कि आपको इतने दिन के बाद परिणाम मिलेंगे, इतने दिन के, मैं कहता हूं कि आप पहले दिन करोगे, आपको पहले दिन से इसके परिणाम मिलने शुरू होंगे। तो एक बार करके देखिए और इसके परिणामों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसे भी करवाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।